नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। भुइयाडीह में नदी किनारे अतिक्रमण की शिकायत भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ही की थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ही पिछले साल 30 अगस्त को दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भुइयाडीह में स्वर्णरेखा नदी किनारे अतिक्रमण हटाने की मांग करते हुए केस दायर किया था। बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिल्ली ऑफिस ने इस केस को कोलकाता को ट्रांसफर कर दिया। इस बात का खुलासा पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने शनिवार को जमशेदपुर सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नट्टू झा के अलावा धर्मेंद्र सोनकर, रईस रिजवी छब्बन, बबलू झा, राकेश साहू आदि मौजूद रहे। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि भुइयाडीह में स्वर्णरेखा नदी के किनारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, इसके लिए यहां से अतिक्रमण हटना चाहिए। पूर्व सांसद ने बताया कि अर्जुन मुंडा की शिकायत के बाद ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले में केस दायर कर नोटिस जारी की है। इसके बाद सीओ भुइयाडीह बस्ती पहुंचे थे और नदी किनारे बसे गरीबों को हटाने के लिए नोटिस दी थी। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि उन्हें हैरत है कि एक राजनीतिज्ञ जो हमेशा जनता के हित की बात करता है, दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भुइयाडीह में नदी किनारे अतिक्रमण के लिए क्यों केस दायर करता है। आखिर वो गरीबों की बस्ती क्यों उजाड़ना चाहता है। डॉक्टर अजय कुमार ने आशंका जताई है कि जरूर इसके पीछे किसी बड़ी कंपनी से कोई डील हुई है। कोई कंपनी यहाँ गरीबों को उजाड़कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहता है। पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरीय नेता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि भाजपा सत्ता के लिए कितना गिर सकती है, ये मामला इसकी मिसाल है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नीति और सिद्धांत की बात करने वाली बीजेपी के नेताओं ने सत्ता और राजनीतिक लाभ के लिए भुइयाडीह के कल्याण नगर, इंदिरा नगर एवं नदी किनारे बसे लगभग 150 घरों को उजाड़ने का प्लान तैयार कर लिया। पूर्व सांसद ने बताया कि 30 अगस्त 2023 को तत्कालीन जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और झारखंड के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने अतिक्रमण के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की नई दिल्ली पीठ से शिकायत की थी। इसके बाद मामला एनजीटी द्वारा आवेदन के माध्यम से स्वीकार किया गया, जहां मामला कोलकाता पीठ को ट्रांसफर कर दिया गया। कोलकाता पीठ द्वारा आवेदन संख्या बदल दी गई। डॉक्टर अजय ने कहा कि भाजपा ने शुरू से ही जमशेदपुर के लोगों को ठगने का काम किया है। इसका ताज़ा उदाहरण बीजेपी नेता द्वारा भुइयाडीह मामले में एनजीटी में शिकायत दर्ज कराना है। वहीं भाजपा विचारधाराओं से जुड़े सरयू राय ने भी पिछले 5 वर्षों में इन बस्तियों में नागरिक सुविधाओं को लेकर कोई कार्य नहीं किया, जिसके कारण इन बस्तियों के लोग नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने इस मामले में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय को भी घसीटा। भुइयाडीह और आसपास का सारा इलाका जहां 150 घरों के खिलाफ एनजीटी ने नोटिस दी है, वो जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में आता है। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि विधायक सरयू राय और अर्जुन मुंडा में गाढ़ी दोस्ती है। अर्जुन मुंडा की इस कारस्तानी के बारे में सरयू राय को खूब पता था। इसके बाद भी उन्होंने लोगों से ये बात छिपाई रखी। इस मामले में अर्जुन मुंडा ने ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत की है। पूर्व सांसद ने कहा कि विधायक सरयू राय ने अपने ही क्षेत्र की जनता को छला है। उन्होंने सरयू राय और भाजपा को एक ही सिक्के के 2 पहलू करार दिया। डॉक्टर अजय ने कहा है कि भुइयाडीह के कल्याण नगर, इंदिरा नगर, भुइयाडीह सहित नदी किनारे बसे लगभग 150 के घरों को टूटना नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि उनके वकील एनजीटी में इस मामले पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। झारखंड सरकार को 2 सितंबर को एनजीटी में अपना पक्ष रखने का समय मिला है। ये राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता वाला मामला है। अधिवक्ता और झारखंड के महाधिवक्ता इस मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। भुइयाडीह बस्ती को तोड़ने का जो नोटिस दिया गया है, हम लोग काफ़ी परेशान थे कि किसके शिकायत पर यह काम किया जाना था। ये खुलासा हुआ है कि 30 अगस्त 2023 में अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने भुइयाडीह का इंक्रोचमेंट के लिए दरखास्त दी और सरयू राय जी की पूरी जानकारी में थी। और ये इसलिए किया गया क्योंकि कोई लेन देन का मामला है। नहीं तो ट्राइबल मिनिस्टर जिससे कोई मतलब नहीं है भुइयाडीह से, वहाँ का ना तो सांसद है ना तो वहाँ का विधायक है, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर पोल्यूशन है, अतिक्रमण हटाना है। हमारा सीधा आरोप है कि सरयू राय जी और अर्जुन मुंडा जी का क्या सेटिंग है एसटीपी कंपनी से कॉर्पोरेट कराने से। और इतने दिन से सरयू राय जी घड़ियाली आंसू बह रहे हैं और बताने में सच है कि अर्जुन मुंडा जी के कंप्लेंट पर ही हुआ है। भारत के इतिहास में पहली बार एक जनप्रतिनिधि जनता के खिलाफ जनता को हटाने के लिए दरखास्त दे रहा है एनजीटी में। भारत सरकार का और क्या इंटरेस्ट है मिस्टर मुंडा को। और मिस्टर मुंडा जो सरयू राय के हितैषी, समर्थक, शुभचिंतक सब चीज हैं जो सार्वजनिक सबको मालूम है, उस व्यक्ति को पूरा प्रोटेक्शन देने के लिए सरयू राय ने धोखा दिया इस शहर के जनता के साथ। सरयू राय जी ने आप लोगों को एक बार भी नहीं बताया कि ये जो दरखास्त है अर्जुन मुंडा ने 30 अगस्त 2023 में दिया है। और मान लीजिए आप लोग प्लीज नोट इट,
भारत के इतिहास में कभी भी पहली बार होगा जब मंत्री ने पब्लिक का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर से दरखास्त दिया होगा। बहुत बड़ा लेन देन है। हम 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक तो मालिकाना पर जो क्या पैसे का खेल हुआ है, और आज इस पर। सरयू राय जी का झूठ का कोई सीमा नहीं है। कल वो ट्विटर में और फेसबुक में डालते हैं 10 बजे कि हमने दरखास्त दे दिया संजय उपाध्याय ने। 1 बजे खबर आती है कि वो तो रद्द हो गया। हम हमेशा कहते हैं कि हमने सरकारी वकील से बात की, महाधिवक्ता से बात की, चीफ मिनिस्टर से जो हमारी संपर्क रहा है, और हमने कहा कि गरीब लोगों के पक्ष रखिए। तो सरकारी वकील ने जो बातें सब रिकॉर्ड ले लिए, उसी आधार पर पेश किया। तो 2 सितंबर को फिर से डेट दिया गया। उसके अलावा हमने एक वकील तय किया था, संजय बैनर्जी जी, उन्होंने दरखास्त फाइल किया था, लेकिन उनका दरखास्त आने का टाइम तब तक जो है टाइम पार हो गया था, तो बेंच उठ गई थी। लेकिन हम लगातार इस पर लड़ेंगे। लेकिन हमारा आपसे एक ही सवाल है, सरयू लाइन है असेंबली, मैं कभी सवाल नहीं उठाया क्योंकि अर्जुन मुंडा का नाम है, ना चीफ सेक्रेटरी से पूछा, ना सीएम से पूछा, क्योंकि भाई साहब पूरा सेटिंग है कॉर्पोरेट और एसटीपी मैन्युफैक्चरिंग के साथ। तो इनके लिए घर उड़ जाए, बुलडोजर चल जाए, लेकिन पैसा चंगासी आनी चाहिए। ये पैसा का खेल है। नहीं तो कोई बाहर का आदमी मंत्री बोलता है कि गुयाडी का अतिक्रमण हटाओ, और सरयू राय जी चुप, क्योंकि उनके हितैषी, उनके दोस्त, उनके भाई